विपक्ष बीजेपी की जो पार्टी है ये दूसरे को खत्म करना चाहती है। बीजेपी सेंटर में है और इस टाइम पूरी पावरफुल सेंटर में गवर्नमेंट है, जिसका पीएम गवर्नमेंट बीजेपी सरकार का है और सारे A to Z ऊपर से नीचे बड़े बड़े अधिकारी IAS IPS सब गवर्नमेंट के हैं, सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं। जैसे पीएम चाहेगा, जैसे गवर्नमेंट सेंटर की चाहेगी, वही कार्रवाई उस बंदे को ऊपर शुरू कर देते हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जब सत्ता में आने से पहले ये वादा किया था कि भ्रष्टाचार करप्शन जब वो सत्ता में आएंगे तो ये उनकी पार्टी में नहीं होगी। लेकिन आज के तारीख में अरविंद केजरीवाल हो या सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया या पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस समय सभी जेल में बंद है, सभी शीर्ष नेता जेल में बंद है। तो आज हम मौजूद है दिल्ली में। दिल्ली की 2 करोड़ जनता से जानेंगे जो तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजी थी विधानसभा में, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर जनता क्या सोचती है। तो चलिए जनता के पूछते हैं क्या सोचती है। ऐसा आपका नाम क्या है? हमारा नाम आनंद है। दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से ही। पता है आपके कि आपके मुख्यमंत्री इस समय कहाँ पे है? वो सुना था, अखबार में पढ़ा था हमने कि भाई वो ईडी की जांच में शराब घोटाले में उनका जो है नाम आया है और जो है उनसे अभी पूछताछ चल रही है। सुना पढ़ा था अखबार में। पूछताछ तो जैसे अब उनको जहाँ जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ भी खारिज हो जा रही है जमानत याचिका। नहीं तो देखो, माननीय न्यायालय के अंदर अगर कोई रिट डाली जाती है किसी एजेंसी के या विभाग के द्वारा, अगर वो न्यायालय में जाती है, वो जज के विवेक पर निर्भर करता है कि उसको जमानत दें। अगर अति गंभीर मामला है तो उस पर जो है वो न्याय उसके जज के जो विवेक पे निर्भर करता है तो दे या ना दे। अगर राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा तो ये है ही है, लेकिन हो सकता है कि भाई वो जज के ऊपर ही निर्भर है, दे या ना दे बस। तो आपके हिसाब से केजरीवाल की गिरफ्तारी जो ये भ्रष्टाचार हुआ ये सही है या 2024 से इलेक्शन को मद्देनजर ऐसा करवा रही है जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष आरोप लगा रही है? नहीं देखो, बिना ठोस एविडेंस के, ये तो न्यायालय भी मांगता है कि बिना पक्के सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर आरोप है, लगाती है तो उसे ठोस एविडेंस कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष रखे और वो निर्णय जो है कोर्ट के अधीन होना चाहिए कि भाई कोर्ट जो न्यायालय देता है वो तो अपने आप ही होता है। जब आरोप तो किसी पे भी लगा सकता है, आरोप तो अब आप यहाँ बैठे हो, अभी आपसे कोई आगे गए जिसने मेरी जेब काट ली, तो आरोप को सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। और आरोप सिद्ध नहीं हुआ अभी तो हमने पढ़ा नहीं गया। आरोप लगाने में और आरोप सिद्ध करने में बहुत अंतर है। ये सब जो है चुनावी वो है और कुछ नहीं है। चुनावी राजनीति के तहत सब ऐसा हो रहा है। और ये विपक्ष बीजेपी की जो पार्टी है ये दूसरे को खत्म करना चाहती है। यूपी में भी यही हाल हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है? अरे अभी हमने सुना था वहाँ पे जो है किसी मुस्लिम का आपस में झगड़ा हो गया था, तो उसने जो है वो नाई का काम करता था, उसने 2 हत्याएं कर दी थी आवेश में आके। तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस का ये काम है भाई उस आरोपी को पकड़े जिसने अपराध किया है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करे कि ये थोड़े कि भाई कोई झूठी मुठभेड़ दिखा के उसकी हत्या कर दो। भाई लॉ एंड ऑर्डर ये आपको वो नहीं देता, डायरेक्ट या शूट आउट कर दो या उसके आरोपी है तो अरे तो पुलिस, ये तो वहाँ की पुलिस झूठे बवंडरबाजी जैसे अतीक अहमद के साथ हुआ था, वही है, मुसलमानों के बिल्कुल विपक्ष में काम कर रही है। अतीक अहमद के साथ गलत हुआ था, वो गलत हुआ था वो भी। अरे वो उनको सूचना किसने दी? वो आपके जो आप पत्रकारिता विभाग को, जब आप यार एक बार बताओ, हम किसी आदमी को लेके जा रहे हैं, वो जब अतीक का मेडिकल कराना था तो हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी क्यों नहीं लेके गए? वो जब तक व्यवस्था थी वहां गाड़ी जाने की, उसको बाहर क्यों उतारा गया? साजिश थी। अब आई ना बात खुल के, सरेआम चौराहे के ऊपर ले जाकर उसको बैठ। और फिर दूसरी बात, पुलिस वाले कोई भी मीडिया वाले आगे ना बिल्कुल कोई जान नहीं पहचान नहीं, भाई हम बात करने लगे तुरंत हथियार निकाले, उनको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? पुलिस के द्वारा उनको पकड़ने की कोशिश भी नहीं की गई, तो साजिश तो साफ दिख रही है उसमें भी। पुलिस वाले थे ही नहीं, वो सिविल में मारते हुए दिखा रखे हैं, वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं ना। वो छोड़िए, आज दिल्ली की बात करते हैं। जैसे 2024 में लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में,
कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की और कितनी सीटें आएंगी विपक्षी दल? बीजेपी की सीट कमाने का चांस है, क्योंकि जनता को ये पता लग रहा है केजरीवाल के साथ बहुत तगड़ी साजिश रची जा रही है। बीजेपी सेंटर में है और इस टाइम पूरी पावरफुल सेंटर में गवर्नमेंट है, जिसका पीएम गवर्नमेंट बीजेपी सरकार का है और सारे A to Z ऊपर से नीचे बड़े बड़े अधिकारी IAS IPS सब गवर्नमेंट के हैं, सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं। जैसे पीएम चाहेगा, जैसे गवर्नमेंट सेंटर की चाहेगी, वही कार्रवाई उस बंदे के ऊपर शुरू कर देते हैं। किसी भी बंदे को गिराने के लिए इनका बहुत ही तगड़ा गहरा षड्यंत्र है। अब केजरीवाल दिल्ली की पब्लिक के अंदर, दिल्ली के कर्मचारियों के अंदर, दिल्ली के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं और प्राइवेट काम करने वाले हैं, महिलाएं हैं, सबके दिल में बसा हुआ है। उसकी छवि को खराब करने के तहत बीजेपी इतना गहरा एक बहुत ही साजिश के तहत और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को दिखाते हुए उसने ऐसे जाड़ में बहुत पूरा 1 साल निकल गया केजरीवाल के पीछे पड़े हुए। प्रधानमंत्री अपना नाम तो उजागर नहीं होने देगा, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ED या जो CBI वगैरह के जो जांच पड़ताल के अधिकारी, उसके तहत जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे जो दिल्ली के राज्यपाल, उपराज्यपाल, मिली भगत, ऊपर से पीएम का नाम नहीं आएगा। वही गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट के तहत इनको शराब घोटाले में इनको ऐसे ऐसे घोषित होया है, अखबार में भी आई है, तो वो उजागर करके उसके तहत ही इनके पहले 1-2 मंत्री भी अंदर कर रखे हैं। अब ये बाकी था जो पूरी पार्टी का जो मेन अध्यक्ष है और CM भी है और आगे भी CM का दावेदार है, तो इसको कैसे चंगुल में फंसाया जाए और कैसे इसको फंसा के और ऐसे इसकी कुर्सी को डाउन करके आने वाले टाइम में इलेक्शन में आप केजरीवाल का और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की छवि खराब की जाए और आने वाले टाइम में बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनाई जाए। लोगों को दिल पाड़ना चाहते हैं, दिल केजरीवाल के प्रति ये छवि खराब करने का एक बहुत ही गहरा षड्यंत्र गवर्नमेंट कर रही है और करती रहेगी जब तक ये पूरा खत्म नहीं होगा। तो केजरीवाल जब हाई कोर्ट जाते हैं तो उनको वहाँ से राहत नहीं मिलती है। जब उनकी गिरफ्तारी होती है तुरंत उनके पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनकी याचिका खारिज कर देती है, कहती है हाई कोर्ट जो फैसला देगी उसके बाद अपना निर्णय लेंगे। कल ही अभी 4 बजे फैसला आना था केजरीवाल पे, तो उनको जमानत जो राहत नहीं मिलती है। ये भी इन्हीं की साजिश है। कानून के हिसाब से कोर्ट भी इसका, कोर्ट और गवर्नमेंट, कोर्ट किसकी होती है? जिसकी गवर्नमेंट, कोर्ट भी उसी की बात करता है, सत्ता जिसकी, क्योंकि जज क्या है, जज भी तो उन्हीं की सत्ता में काम कर रहे हैं ना भाई। कौन दे रहा है? तो ये तो विपक्षी पार्टी कह रही है कि जो हमारे CGI है DY चंद्रचूड़, ये अच्छा काम कर रहा है। ये भी तो सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले CGI थे उन पे महिला छेड़छाड़ का आरोप लगा था, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया। उनके बंद कमरे में ले जा करके गवाही होती थी। तो ये तो सही है। DY चंद्रचूड़ साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस। वहाँ से इनको प्रमोशन किसने दिया? बीजेपी ने दिया। अच्छा। कॉलेजियम के बारे में जानते हो कुछ? कॉलेजियम से तो हाँ। इनकी नियुक्ति होती है। हाँ, नियुक्ति होती है ना। तो वहाँ इतने पद क्यों खाली हैं? इनमें भी तो भ्रष्टाचार होता है। ये भी CGI आपके हिसाब से जो सरकार कहती है वही काम करती है? और क्या, ये जो इनकी पदोन्नति होती है सरकार के माध्यम से ही तो होती है। ये तो CGI तो बहुत बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड ला दिए सबके सामने। SBI को कहते हैं कि पूरा अपना चिट्ठा लेके आइए। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था पेपर में कि भारतीय अदालतों के, निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लाखों करोड़ों केस चल रहे हैं, उनके फैसले 30-30 साल लग जाते हैं। जबकि एक जज अगर सही तरीके से काम करे, अपने विवेक का सही इस्तेमाल करे, एक छोटी सी बात, साक्ष्य का कमी पाई गई, बस ये बात होती है, जब डिसीजन देता है जज, वो साफ कह देता है कि साक्ष्य नहीं मिला, इस बात को देखते हुए इसको निर्दोष साबित किया जाता है। यानी कि इस बात को समझने में 30 साल लग जाते हैं भारतीय सिस्टम में। सबूत सही नहीं है, इसके बयान में संदेह है, इस बात को जानने के लिए उसको 30 साल लग जाते हैं। जबकि जो पैरवी करता है वो कंगाल हो जाता है वकील को पैसे देते देते, पेशगार से लेकर वकील तक मालामाल हो जाते हैं, गरीब आदमी पिस जाता है।